fellow kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Dumb Force. Okay, so let's start now this chapter, kids. The work of the creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. एक बार यूनिवर्स के नजदीक एक क्वेश्चन आता है, उसके दिमाग में एक नया विचार आता है कि एक ऐसे प्राणी का निर्माण करना चाहिए जो सबसे यूनिक हो. ओके, इट्स समवन एज द असिस्टेंट एंड सेंट. उसने सब चीजों को, सारे पदार्थों को थोड़ा थोड़ा जोड़ा. ही समवन एज असिस्टेंट एंड सेंट. उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया भगवान ने और कहा, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल्स. मुझे कुछ मटेरियल्स लेकर आओ. आई शैल मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स. मैं जानवरों की एक नई प्रजाति बनाना चाहता हूँ. द असिस्टेंट knelt down replied. असिस्टेंट उनके घुटनों के बल बैठ जाता और उत्तर देता है, फादर, वह अंडर द क्रिएटिव जे कि किस तरह का उत्साह है कि यू मेड एलिफेंट. क्या तुम एलिफेंट बनाओगे? वेल्स बनाओ. ये किस तरह का पागलपन है मालिक? आपने एलिफेंट बनाया, वेल्स बनाए, लॉयन बनाया और पाइथन्स बनाया. यू barely thought of the quantity of the substance. मुझे लगता है तुमने सभी प्रकार की जातियों को बना दिया. Let us laugh of the heavier and the harder stuff. हाथ की हल्के से हल्का, भारी से भारी प्रजाति तैयार की है. But of the lighter there is still in open store. लेकिन अब मैं कहाँ से इनको स्टोर करके लाऊं? The creator reflected for a moment. Well, अच्छा, bring me whatever you have. चलो अच्छा ठीक है, जो मैं कहता हूँ वही तुम लेकर के आना. This time the creator took care to employ only a little of the hard material. उसने थोड़ा सा hard material लिया. To the new animal he made. एक नया जानवर बनाना शुरू किया. He gave neither horns. ना तो उसके सींग थे और ना उसका जबड़ा था. He gave a teeth. केवल उसको दांत दिए. That could chew. जिससे वो मानव की तरह चबा सके. Not bite. काट नहीं सके, केवल चबा सके. The energy he gave it was enough to make it useful. उसे भरपूर एनर्जी दी जो अधिक से अधिक उसका यूज कर सके on the battlefield पे. But he gave it no taste of own for the fighter. लेकिन उसे लड़ाई का कोई ऐसा टेस्ट नहीं दिया. The animals came to be known as the horse. यहाँ तक कि यह केवल एक ऐसा जानवर है जो युद्ध में निपुण था, है ना, और बाकी कोई जानवर ऐसा नहीं है. उसे मनुष्य ने नाम दिया फोर्स, घोड़े का. तब उसे जाना जाएगा घोड़े के नाम से. ओके, द कीपर हैड स्टैंड इन इज मेकिंग इनफ ऑफ द सच स्टफ. क्रिएटर ने, भगवान ने घोड़े को बनाने में बहुत सारे स्टेप्स को लगाया, जैसे एयर को, स्टाई को. द रिजल्ट वर्ड, उसका रिजल्ट निकला कि इट्स माइंड वाज फुल ऑफ द डिजायर फॉर फ्रीडम. और उसको स्वतंत्रता दी कि वो जो चाहे, जो उसका मन करे वह कर सकता है. इट वुड रन अ रेस. वह हवा की तरह तेज भाग सकता है. इट वुड डैश टू द पॉइंट वेयर द स्काई टच्ड. यहाँ तक कि ऐसा लगता है वह धरती से आसमान तक छू सकता है. अदर एनिमल्स किंग, अन्य जानवर भाग सकती है. दिज पर्पज, एक पर्पस है. बट द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो एपिसेंट रीजन. लेकिन घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो बिना किसी रीजन के भागता है कि रहेगा. As thought it was eager to fly away from its own track. क्योंकि उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है कि वह केवल भागने में, धरती से लेकर आसमान तक वह केवल भागता ही रहेगा. It did not fight, वह लड़ेगा नहीं. It did not found on prey, but loved only to run and run. केवल उसे रन और रन करना बहुत पसंद है. Wise man say that such a little happens when you have too much of the mind and the sky stuff in you. The creator was delighted with his own work. Creator ने उसे अपने कार्यों के लिए बनाया है. उस समय animals he gave forest to live in. कुछ जानवर जैसे जंगलों में रहते हैं. To some he gave dens. कुछ गुफाओं में रहते हैं. But as he liked to see the horse running as animal, केवल घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो भागने वाला है. He assigned to attain the open field. वह केवल खुले मैदान में रहेगा. Beyond that field lived man.
जैसे ही मनुष्य ने उसे खुले मैदान में देखा, he was bent under the weight of the burden and he accumulated. उसे रोकने के लिए उसने उसकी पीठ पर सामान लादना शुरू कर दिया जिससे वो कम भागे। As he saw the horse, जैसे घोड़े को देखा, he knew that he would be able to step it better. तो उसने जाना कि मैं अपने ऊपर जो वजन ढोता हूँ वह घोड़ा इसको आसानी से उठा सकता है। And if someone he would capture it, और अगर उठाकर आसानी से भागते हुए कहीं भी ले जा सकता है। One day he chased his nets and captured the foal. एक दिन उसने घोड़े को पकड़ लिया। He put a saddle on its back, और उसके बैक पर कुछ सामान टाँग दिया। And after beneath is the mouth, और उसके मुंह को भी बंद कर दिया। And kept it confined in a prison, उसे एक कैदी की तरह रखा। The tiger remained in its forest home. जिस तरह शेरों का भी जंगलों में घर होते हैं, and the lion गुफा में रहते हैं, Fox lost his home. घोड़ा अब अपना घर भूल चुका था। The open field, in spite of the deep love for freedom, केवल उसे आज़ादी बहुत पसंद थी। It would not as bounded, उसे कोई भी बाउंडेशन की लेक नहीं, मतलब वो बाउंडेशन में रहना नहीं चाहता था। And life became unbearable. It kicked wildly at its prison wall. वह एक कैदियों की तरह दीवारों पर अपने पैर मारता रहता था। That did less injury to the wall than to the horse hooves. यहाँ तक कि जो हॉर्स जो पैर हैं hooves से, वो बॉल से क्या हो गए थे, इंजर हो गए थे। जब वो दीवार पे हिट करता रहता था तो क्या हो गए थे, वो इंजरी हो गई थी। But after constant kicks, bits of the plasters began to fall off. लेकिन धीरे धीरे दीवार का प्लास्टर टूटना शुरू हो गया था। It made an angry, तब मनुष्य को बड़ा गुस्सा आया कि इसने दीवार तोड़ दी। That is what I call intrigued. तब उसे बहुत गुस्सा आया। He said, उसने कहा, I feed it. I have engaged servant to the look after it, but that this animal does not see my kindness. From measure was taken to tame the foal. उसने घोड़े को अपने एक पालतू बनाने में लगा रहा। As the last man could say proudly, और आदमी ने बड़े गर्व से साथ कहा, that was there was not a creature, यह इतना वफादार जानवर नहीं है। Claws and the horns, इसके जो क्लॉथ जबड़ा और से जो सींग है नहीं है। Nor did it have teeth, और ना इसके दांत कोई काम के हैं, ना इसके दांतों से कुछ काट सकते हैं। इवन किकिंग, केवल से यह तो केवल किक मार सकता है, मीन लात मार सकता है। Had to give up for fear of the death. All that's now left to the was to neigh, और बोलने की जगह केवल हिलना सकता है। One day the creator heard, जैसे ही क्रिएटर ने यह सब सुना, he distressed ने, वो थोड़ा परेशान हो गए कि कैसे हिलनाता है। He woke up from his meditation and looked down at the open pool at the earth. वह अपनी मेडिटेशन से जागे और उन्होंने देखा, पृथ्वी पर ओपन कुंड की तरफ देखा। The horse was not there. घोड़ा खुले मैदान में नहीं था। He summoned death and said, उसने सोचा शायद उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई हो। तब उन्होंने बुलाया, अपने दूत को बुलाया और कहा, This is your duty. यह तुम्हारा काम था। You have got hold of my horse, कि तुम मेरे घोड़े का ध्यान रखोगे। That said, Death ने कहा, Eternal Father, फादर, मैंने उसका ध्यान रखा। वो does look upon me with precision. इनने बिना संदेह के मुझ पर, बिना किसी कारण के मुझ पर संदेह किया। But be good enough to cast our eyes on the house of man. यहाँ तक कि वह मनुष्य के घर में एक अच्छी कस्टडी में रहता है। The creator looked down again and said the horse standing in a narrow walled space named Ghiki. यहाँ तक कि उन्होंने जैसे घोड़े को देखा, ऊपर से देखा, तो वह उनकी एक साइड घोड़े की दिख रही थी। His head was filled with pity. उसका दिल, भगवान का दिल उसे देखकर खुश हो जाता है। And said, कहते to man को, unless you set the horse free, तुम इस घोड़े को फ्री क्यों नहीं कर देते? I shall give teeth and the claws like the tigers. मैंने इसे teeth दिए हैं, जबड़ा दिया है एक चीते की तरह, तो तुम इसे फ्री क्यों नहीं कर देते? मैन कहता है, फादर, दिस क्रिएचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम. ये जो आपका जो बनाया हुआ प्राणी है, यह फ्रीडम डिजर्व नहीं करता. लुक व्हाट अ नाइस स्टबल. मैंने इसके लिए एक सुंदर सा अस्तबल तैयार किया है. आई बिल्ट फॉर इट द कंफर्ट एंड द वेल बीइंग.
जो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन फिर भी यह ओपन फील्ड में कुछ नहीं कर सकता। But the creator instructed that, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा कि तुम इसी हेवन से जब दूर से देख रहे थे कुछ सीधा हो, घोड़ा प्रॉपर वे में दिखाई नहीं, केवल ऊपर से एक तरफ से दिख रहा था, बट नॉट द पॉइंट। लेकिन जैसे घोड़े को खुले मैदान में छोड़ा तो वह भाग नहीं पा रहा था, बिकॉज क्योंकि उसके पीछे पैर में और एक पैर में क्या रस्सी बांधी हुई थी जिससे वो तेज ना पा सके। He grew at the shame so that भगवान को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि मैंने एक ऐसा प्राणी बनाया जो तेज भागे, लेकिन ये तो खुले मैदान में भाग नहीं रहा है। He admitted to himself that he was one of the first blunder into which he had even fallen. यहाँ तक कि उनसे कहते कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह उस पर बहुत पश्चाताप करते हैं। मैंने कहा व्हाट इज टू बी डन विविट, कि कोई बात नहीं, जो भी तुमसे हो कोई बात नहीं। आर देयर नो बिल्ट इन हेवन, इसे सर में कोई ऐसा फिर नहीं है भाई इट माइट बी सेंट टू, और ना कोई ऐसा रूम है जहाँ पर इसे रखा जा सके। द क्रिएटर आंसर ने कहा आई हैव गॉन इनफ ऑफ इट, कि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, तुम इसे वापस अपने स्टेबल में ले जाओ और इसका ध्यान रखो। मैंने कहा बट फादर व्हाट अ बर्डन इट बी टू मी, क्या यह मेरा बोझ उठा सकता है? द क्रिएटर आंसर, भगवान ने कहा यस, हाँ, बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ द हार्ट। जैसे तुम्हारा उतार दिल है उसी तरह यह तुम्हारी हेल्प भी करेगा और तुम्हारा बर्डन को भी उठाएगा। ओके, नाउ किड, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।